इस वीडियो में हम सर्वर एक्शंस का यूज़ करके अपनी टू डू ऐप के अंदर लॉगिन फीचर इंप्लीमेंट करेंगे। इससे पहले कि आप वीडियो को फॉलो करें, आप एक बार खुद से ट्राई करिए। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैंने लॉगिन का पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने लॉगिन का कोड ओपन कर लिया, लॉगिन पेज का कोड ये ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं पासवर्ड को अपडेट कर देता हूँ क्योंकि नया पासवर्ड हमने यूज़ किया है। ये वाला पासवर्ड मैं इधर हार्ड कोड करके सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड हो जाएगा। अभी अगर मैं लॉगिन करवाता हूँ तो ये ये राउट हैंडलर पर डिपेंड है। ठीक है, ये फेच का यूज़ करके डेटा सेंड कर रहा है, फिर लॉगिन करवा रहा है। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ। यूज़र ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन वर्क कर रहा है। मैं यहाँ पे एक टू डू क्रिएट कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ये मैं क्रिएट करके एंटर करता हूँ तो ये ऐड हो रहा है और डेटाबेस के अंदर भी टू डू आ जाएगा। यहाँ पे सेशन भी आ जाएगा यूज़र का, यूज़र ने लॉगिन कर लिया तो उसका सेशन भी आ जाएगा और टू डूज़ के अंदर आएंगे तो टू डू भी आ जाएगा। यहाँ पर ये टू डू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ये इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, डेटाबेस की कॉल है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक अपडेट अगर लगा देंगे तो ये तुरंत ही हमें यूआई के ऊपर दिखेगा। यहाँ पर अभी रिफ्रेश करेंगे तो कंप्लीटेड जो है ये ट्रू हो जाएगा। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, देखो ये ट्रू हो गया। तो ये सब कुछ वर्क कर रहा है। हमने आधी फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन के अंदर सर्वर एक्शन का यूज़ करके करवा लिया, जो कि है रजिस्टर की फंक्शनैलिटी, और लॉगिन का काम, टू डू को क्रिएट करने का काम, एडिट करने का काम, वो सारा कुछ अभी भी राउट हैंडलर का यूज़ करके ही हम कर रहे हैं। अभी हम इसको लॉग आउट कर देंगे और लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी हम सर्वर एक्शन का यूज़ करके करवाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करना है? बड़ा ही सिंपल है। हमारा लॉगिन का पेज है, यहाँ पर हमें ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, ईमेल और पासवर्ड। और रजिस्टर पेज के अंदर हम एक चीज़ और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ क्या, कोड वाइज थोड़ा सा सही लिख सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। वो ये है कि हमें यहाँ पे फॉर्म डेटा की ज़रूरत है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि हम स्टेट को अलग से मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेम को ऐसे डाल सकते हैं, ईमेल को भी ऐसे डाल सकते हैं और पासवर्ड को भी ऐसे ही डाल सकते हैं। ये इस तरह से हम सेट कर सकते हैं न्यू यूज़र। या फिर हम इसको चाहें तो हमें नया वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और क्लीन कर देंगे हम। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इनलाइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़, बस एक चीज़ मैंने यहाँ पे सिंपल किया है। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही रहेगा। हैंडल लॉगिन को हम हटा देंगे। ठीक है, जो हैंडल लॉगिन है इसको हम हटा देंगे। यहाँ से भी हम हटा देंगे हैंडल लॉगिन ऑन सबमिट, ये सब हटा देंगे। और यहाँ से मैं ये फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ। ये जो फंक्शन है हैंडल फॉर्म एक्शन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लगभग ये सब कुछ कॉपी करना पड़ेगा। सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इतना चीज़ मैं कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। अभी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे नेम नहीं है तो नेम हटा देते हैं यहाँ से, और इस चीज़ को भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से मैं कॉपी करके इधर डाल दूंगा, ये हो जाएगा हमारा यूज एक्शन स्टेट हुक। इसको भी इंपोर्ट करवा लेंगे और यहाँ पर रजिस्टर यूज़र नाम का एक्शन नहीं यूज़ करना है हमें। हमें क्या यूज़ करना है, लॉगिन यूज़र। अब लॉगिन यूज़र एक्शन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्शंस के अंदर आ जाते हैं, यूज़र एक्शंस के अंदर, और यहाँ पर मैं एक लॉगिन का वो बनाता हूँ। मैं रजिस्टर को डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं कर दूंगा लॉगिन। लॉगिन देखते हैं, रजिस्टर यूज़र है, इसका नाम लॉगिन यूज़र कर देंगे। ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर डेटा रिसीव होगा। अब रजिस्टर स्कीमा से इसको वैलिडेट भी नहीं करना, यानी कि हमें एक लॉगिन स्कीमा क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने अपने स्कीमा वाली फाइल के अंदर। यह है स्कीमा वाली फाइल, यहाँ पर एक लॉगिन का स्कीमा बना लेते हैं। अभी मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉगिन स्कीमा, लॉगिन स्कीमा, और उसके अंदर से बस नेम की प्रॉपर्टी को हम रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा लॉगिन का स्कीमा बन जाएगा और इसको हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, हम किसी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना कोड डुप्लीकेट हो रहा है, इतना कोड ये डुप्लीकेट हो रहा है। इस चीज़ को चाहें हम तो रीयूज़ कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड। यहाँ पर एक एक्सटेंड नाम का मेथड मिलता है,
तो मैं ये रजिस्टर वाले से ये वाला कोड हटा देता हूँ, बस केवल नेम को रखूँगा और यहाँ पर मैं लॉगिन स्कीमा डॉट एक्सटेंड ये यूज़ कर लूँगा। तो रजिस्टर का स्कीमा हमारा एज़ इट इज़ वर्क करेगा। एक बार मैं रजिस्टर स्कीमा के ऊपर जाके आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन की स्कीमा के अंदर हमने 2 फ़ील्ड्स रखी हैं, ईमेल और पासवर्ड, ये रखा है, ठीक है। रजिस्टर स्कीमा के अंदर हमने एक फ़ील्ड रखी है, लेकिन ये लॉगिन से एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि लॉगिन की जो दोनों फ़ील्ड्स थी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएँगी। तो ये उनको भी वैलिडेट करेगा। और रजिस्टर यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ये किस फ़ाइल के अंदर से आ रहा है? शायद हम यहाँ पर किस फ़ाइल के अंदर कर रहे हैं? ये लॉगिन वाली फ़ाइल के अंदर होगा, यहाँ पे रजिस्टर यूज़र इम्पोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्टर यूज़र नहीं, लॉगिन यूज़र, और लॉगिन यूज़र का भी एक्शन भी नहीं बनाया हमने। तो अभी हम क्या करें, चलो एक एक्शन बना लेते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ यूज़र एक्शन के अंदर। अच्छा, बनाया तो है, बनाया है, इसी को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन यूज़र इम्पोर्ट कर लूँगा। देखते हैं एरर चली गई कि नहीं। अभी यूज़ इफ़ेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो यूज़ इफ़ेक्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं। यूज़ इफ़ेक्ट भी इम्पोर्ट हो जाएगा। अब एरर चली गई है। एक बार हम रजिस्टर पेज के ऊपर जाके एक बार आपको दिखा देते हैं। जैसे इसको मैं हटा दिया मैंने, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल। पासवर्ड को मैं अगर इनवैलिड कर देता हूँ, तो पासवर्ड के लिए भी एरर आ रही है। नेम को अगर इनवैलिड कर देता हूँ, तो नेम के लिए भी एरर आ रही है। जबकि रजिस्टर स्कीमा के अंदर मैंने रजिस्टर स्कीमा के अंदर केवल नेम रखा है, लेकिन ईमेल और पासवर्ड दोनों के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने लॉगिन से एक्सटेंड करवा दिया। अगर आप लॉगिन स्कीमा को सेपरेट रखना चाहते हैं, वहाँ पे सेपरेट एरर मैसेज सेट करना चाहते हैं, सेपरेट कंडीशन सेट करना चाहते हैं, तब तो आप अलग-अलग क्रिएट करिए। लेकिन अगर सेम कंडीशंस रखना चाहते हैं ईमेल और पासवर्ड के लिए, तो आप इस तरह से एक्सटेंड करवा सकते हैं। बस बताने के लिए कि ऐसा किया जा सकता है रीयूजेबिलिटी के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। तो ये लॉगिन स्कीमा हमारा बन चुका है। इसको हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे। रजिस्टर फाइल को बंद कर देते हैं, रजिस्टर फाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे एक्शन के अंदर आते हैं और यहाँ पर लॉगिन स्कीमा से इसको वेरीफाई करेंगे। लॉगिन स्कीमा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये लॉगिन स्कीमा इंपोर्ट हो गया, रजिस्टर स्कीमा ऑलरेडी था। लॉगिन स्कीमा के ऊपर हम डाल के फॉर्म डेटा को पास करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ हम हटा देंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, मैं ट्राई के अंदर वाला कोड हटाता हूँ अभी। कैच वाला अभी थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे, और कैच वाले में से बस इतना मैं हटा देता हूँ। ये इफ़ वाला मैं इफ़ एल्स हटा के बस समथिंग वेंट रॉन्ग मैं कैच वाले के अंदर रख दूँगा। बस कैच वाले के अंदर इफ़ एल्स नहीं रखेंगे, बस हम समथिंग वेंट रॉन्ग रख देंगे। और यहाँ पे नेम नाम की फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पे ईमेल रख दूँगा, क्योंकि ईमेल वाले लॉगिन वाले फॉर्म में बस ईमेल नाम की फील्ड है, तो उसी फील्ड के नीचे समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे सबसे ये एक लाइन लिखी है, जो कि हमने रजिस्टर पेज से कॉपी किया है। एक बार मैं रजिस्टर पेज के अंदर आ जाता हूँ, और उस लाइन की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर पेज नहीं, रजिस्टर वो है ना, ये रजिस्टर सर्वर एक्शन, इसको मैं हटा देता हूँ। ये पहले मैंने लिखा था, गलती से मैं हटाना भूल गया था, ठीक है? तो उसको भी हटा दिया हमने। यहाँ पर हम ट्राई के अंदर से रिटर्न करवाएँगे, सक्सेस जो भी कंडीशन आएगी यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है? तो अब लॉगिन करवाने का काम हम इस फाइल से कॉपी कर लेते हैं। हमारा लॉगिन का वो होगा ना एपीआई, ये है लॉगिन का राउट। इधर से मैं कॉपी कर लूँगा ट्राई के अंदर वाला पूरा कोड। ट्राई के अंदर का जितना भी कोड है, वो सब कॉपी कर लेंगे यहाँ तक का। कैच के जस्ट पहले मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। ये कौन-सा लॉगिन वाला ही है ना? ये लॉगिन वाला ही है, यहाँ पे मैं ये इस तरह से एरर सेंड कर रहा हूँ। शायद रजिस्टर वाले से ही कॉपी किया था। यहाँ पर हम केवल समथिंग वेंट रॉन्ग वाली ही एरर सेंड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम वैसे भी हटाने वाले हैं। मैंने ट्राई के अंदर का पूरा कोड शायद कॉपी कर लिया है। यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कॉपी हुआ कि नहीं। तो कॉपी हो गया था। यहाँ पर ये सारा कॉपी हो गया है, और यूज़र ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, कनेक्ट डीबी ऑलरेडी इम्पोर्टेड होगा। ये सब कुछ ऑलरेडी इम्पोर्टेड है यहाँ पे।
बस हमें यहाँ पे प्रॉपर एरर सेंड करना है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। तो एरर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये इस तरह से एरर रहेगा, या फिर ऊपर से कॉपी कर लेते हैं रजिस्टर वाले से। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मैं रिटर्न कर दूँगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, रिटर्न ईमेल के ऊपर ही मैं लगा दूँगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर हम पासवर्ड के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड के ऊपर एरर जाके दिखेगी, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पर भी हम लगाएंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। एग्जैक्ट, अगर पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है तो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, अगर ईमेल नहीं एग्जिस्ट करता है तो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इस तरह से हम लगा देंगे। और सेशन यहाँ पे इंपोर्टेड नहीं है, सेशन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा सेशन। हम नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं। फिर कुकी, यहाँ पे साइन कुकी, ये मेथड है, ये मेथड को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे, साइन कुकी वाले मेथड को। और कुकी स्टोर यहाँ पर है, कुकी स्टोर देखते हैं, ये शायद मैंने कॉपी नहीं किया, ये भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा, कुकी स्टोर भी ये कॉपी करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुकीज़, और कुकीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये 1 मिनट, हाँ इंपोर्ट हो गया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। कुकीज़ भी इंपोर्ट हो गया है, और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ रजिस्टर को, ठीक है। ये अगर सक्सेस नहीं है तो ये एरर सेंड करेंगे हम, ठीक है, एरर सेंड करेंगे। और अगर सक्सेस है तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे कुकीज़ को इंपोर्ट करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, और डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला कोड ऊपर ही रख देता हूँ। फिर हम ईमेल के थ्रू यूज़र को फाइंड करेंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो हम इनवैलिड क्रेडेंशियल सेंड कर देंगे। फिर पासवर्ड चेक करेंगे, पासवर्ड अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो भी इनवैलिड क्रेडेंशियल सेंड कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं मैच करती, यानी कि पासवर्ड भी सही है, ईमेल भी सही है, तो हम यहाँ पर आएंगे, सेशन को क्रिएट करेंगे, सेशन आईडी यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, सेशन आईडी डाल देंगे, साइन कुकी ये करके। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स सेंड करना है, ये वाला, यहाँ पर हमें सक्सेस का रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो सक्सेस का भी मैं वो कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट किस तरह से हम रिटर्न कर रहे हैं, सक्सेस ट्रू, इस तरह से मैं सेंड कर दूंगा। यूज़र की डिटेल सेंड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, अगर हम चाहें तो सेंड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा सक्सेस ट्रू, यूज़र लॉग्ड इन, रजिस्टर की जगह पे यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ये कर देंगे, ठीक है। और ये वाला मैसेज यहाँ से रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही कॉपी हो गया था गलती से, ठीक है। इतना कर दिया, अब हम टेस्ट करते हैं, ये वर्क करना चाहिए अगर हमने कुछ मिस नहीं किया होगा, लेकिन इतना सारा कोड लिखा है तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए। एक चीज़ ये मिस हो रहा है, यहाँ पे डेटा को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये डेटा हमें मिल रहा है। और ईमेल ये कहाँ से आ रहा है, ईमेल ऐसे नहीं मिलेगा, हमें डेटा से डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ईमेल और पासवर्ड, ये हम मिस कर रहे थे, ईमेल एंड पासवर्ड हम डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा से, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चर हो जाएगा, अब ये वर्क करना चाहिए, हम एक बार टेस्ट करते हैं, जब एरर आएगा तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। और लॉगिन पेज के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे डेव टूल्स मतलब कंसोल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कोई वैसी एरर है नहीं, नेटवर्क टैब, और अभी तो ये नहीं जाएगा, ठीक है, अभी टेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। एक बार हम पेज के ऊपर आते हैं और पेज के ऊपर देखते हैं, देखो यहाँ पर हैंडल फॉर्म एक्शन हमने क्रिएट किया है, ये हमारा लॉगिन वाला पेज है। लॉगिन वाले पेज के ऊपर हमने रजिस्टर स्कीमा का यूज़ करके यहाँ पे वैलिडेट किया, जो कि गलत है, हमें यहाँ पे लॉगिन स्कीमा यूज़ करना है, लॉगिन स्कीमा, ये इंपोर्ट हो गया होगा, इसका यूज़ करके हमने वैलिडेट किया है।
और एरर को हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं, एरर सेट कर रहे हैं। अब सेट एरर्स यहाँ पर हैं, लेकिन हम इसको भी यूआई के ऊपर नहीं दिखा रहे हैं, तो इसको भी हम करते हैं। रजिस्टर पेज के ऊपर से ये वाला कॉपी कर लेंगे, नेम वाला नहीं, ईमेल वाला और पासवर्ड वाला कॉपी कर लेते हैं। ईमेल, इधर ये है ईमेल, इसके नीचे ये रख देंगे, और इधर है पासवर्ड, इसके नीचे मैं डॉट पासवर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये एरर भी हमने सेट कर दिया यहाँ पे। और देख लेते हैं ये हैंडल फॉर्म एक्शन, इसको अभी हम सेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्म के ऊपर सेट करेंगे। अभी ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के कारण ये रीलोड हो जाएगा, देखो नॉर्मली रीलोड हो रहा है। हम यहाँ पे एक्शन सेट करेंगे, एक्शन की वैल्यू हैंडल फॉर्म एक्शन ये सेट कर देंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, ये भी सेट हो गया। अब हम टेस्ट करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो ये जाएगा, लेकिन अभी भी सही नहीं है। मुझे याद आ रहा है एक एक चीज़ करके। यहाँ पर हमने नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं ऐड की है, वो भी ऐड कर देते हैं। नेम ईमेल, यहाँ पर नेम पासवर्ड, बस। अब टेस्ट करते हैं, अब जाना चाहिए। पहले तो मैं इनवैलिड डाल के टेस्ट करता हूँ। लॉगिन के ऊपर क्लिक किया और ये डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल का जो वैलिडेटर है वही वैलिडेट कर रहा है, तो मैं इसको नो वैलिडेट कर देता हूँ। फॉर्म के ऊपर नो वैलिडेट ये लगा दूंगा, तो अब एचटीएमएल डिफ़ॉल्ट वैलिडेट नहीं करेगा। ये देखो z इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हम z यूज़ कर रहे हैं, z यानी कि zod। zod का इंपोर्ट भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर भी, और यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर भी पेस्ट कर देता हूँ। देखते हैं, ऐसे ही टेस्ट करेंगे तो हमें दिखेगा, जो जो एरर है वो सब दिखेगी। हमने सेंड किया है, ये सेंड हो गई है, लॉगिन रिक्वेस्ट चली गई है। रिस्पॉन्स के अंदर देखते हैं क्या आया है। रिस्पॉन्स यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपर, शायद यहाँ से हमने कुछ रिस्पॉन्स नहीं सेंड किया होगा। सर्वर एक्शन के अंदर यहाँ पर अभी हमें डिबग करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम सेशन आके देख लेते हैं, सेशन कोई क्रिएट हुआ है कि नहीं, अगर रिफ्रेश करते हैं तो एक सेशन क्रिएट हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एक बार दोबारा से लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कोई नया सेशन क्रिएट होता है कि नहीं। देखो लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आते हैं, सेशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि हमारा पूरा फ्लो वर्क कर रहा है। बस हमें इसकी रिटर्न वैल्यू को लेना है, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आ रही है, ये तो यही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्स के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं। एक बार हम एक्चुअल वैल्यू देखते हैं अपने कोड के अंदर कहाँ मिल रही है। तो कोड हमारा है ये, और यहाँ पर यूज़ इफेक्ट लगा है, और अगर सक्सेस है तो हम यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमें इतनी सारी वो दिख रही हैं। ठीक है, अगर सक्सेस हो रहा है तो हम उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं, लॉगिन पेज के ऊपर ही, तो वो दिक्कत की बात थी। हम क्या करेंगे, अगर सक्सेस है तो हम होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आके एप्लीकेशन के अंदर दिखाता हूँ, तो ये सेशन आईडी भी क्रिएट हो रही है, यानी कि प्रॉपर लॉगिन हो रहा है। बस यहाँ पे रीडायरेक्ट वाले कोड के अंदर होम पेज के अंदर रीडायरेक्ट करना था। अभी अगर मैं होम पेज के ऊपर जाता हूँ तो मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने क्लियर कर दिया था, इसीलिए मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। फिर से लॉगिन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये लॉगिन हो गया है, और यूज़र का ये भी फेच होके आ रहा है, यानी कि हमने लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर दी है। अभी मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट जो है वो राउट हैंडलर का यूज़ करके बनाया गया है, लॉगिन जो है वो सर्वर एक्शन का यूज़ करके बनाया गया है, लेकिन सही है, काफ़ी मस्त काम कर रहा है ये। हाँ, तो लॉगिन फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट हो गई है। एक बार हम थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि इनवैलिड वैल्यू डाल के मैं अगर एंटर प्रेस करूँगा तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल, कोई रिक्वेस्ट जाएगी ही नहीं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्योंकि लगाया हमने। ये देखो कोई वैल्यू नहीं जा रही है, ये हमने एंटर किया, इनवैलिड ईमेल दिखा रहा है। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ,
तो कोई क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं गई है, एकदम क्लाइंट साइड के अंदर ही एरर आ रही है। एक बार मैं इस ईमेल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, procoder1@gmail.com। इस नाम का यूज़र कोई एग्जिस्ट नहीं करता है यहाँ पे। procoder123 है, लेकिन procoder1 नहीं है। ये करके अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ये एरर आ रही है पासवर्ड फील्ड के ऊपर। अगर ये एरर आप ईमेल फील्ड के ऊपर दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़र एक्शन के अंदर, यहाँ पर किधर गया, यहाँ पर ईमेल सेट कर सकते हैं। एक मिनट, ईमेल अगर सेट कर देंगे तो ईमेल के ऊपर ही एरर चली जाएगी। देखो हमने एंटर किया, अभी शायद ये प्रॉपर्ली रिलोड नहीं हुआ। एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ये सबमिट किया। अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है पासवर्ड के ऊपर ही। एक बार देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से एरर जा रही है, यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ईमेल करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कर दिया हमने। अब एरर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, ईमेल हो अगर गलत तो ईमेल के ऊपर दिखाएं आप, अगर पासवर्ड गलत हो तो पासवर्ड के ऊपर आप दिखाएं। जैसे जब पासवर्ड गलत रहेगा तो ये वाला कोड चलेगा, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। जैसे इस केस में अभी ईमेल गलत है तो ईमेल के ऊपर दिखा रहा है, अभी मैं पासवर्ड को गलत कर देता हूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये चीज़ हमें नहीं करना है, हमें एक ही जगह पे दिखाना है। हमें कोई हिंट नहीं देना है कि अब पासवर्ड गलत है, अब ईमेल गलत है। हम चाहें तो बता सकते हैं कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड, ईमेल इज़ इनवैलिड, ऐसा बता सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताना है। हमें एक ही जगह पर दिखाना है। तो मैं पासवर्ड ही यहाँ पे सेट कर देता हूँ, पासवर्ड। तो चाहे जो गलत होगा पासवर्ड के ऊपर ही ये एरर दिखेगी। ठीक है, तो सही है, ये फिक्स कर दिया। और हम देख लेते हैं कुछ मिसिंग तो नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है, अगर कुछ गलत हो जाता है मतलब अगर प्रॉपर्ली फेच नहीं होता, डेटाबेस में कोई एरर आती है यहाँ पे, तो समथिंग वेंट रॉन्ग ये ईमेल के ऊपर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सर्वर एक्शंस का यूज़ करके लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम सर्वर एक्शंस को फॉर्म के अलावा किसी बटन के ऊपर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका यूज़ करके हम लॉग आउट की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। मैं एक बार लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, तो लॉग आउट का काम भी हम सर्वर एक्शन का यूज़ करके करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन हम बिना फॉर्म के सर्वर एक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम वही देखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।